तो सबसे पहले इस बात को लेकर के कि लखीमपुर कांड के बाद जो कुछ भी हुआ, लखीमपुर की स्क्रिप्ट किसने लिखी? क्या लखीमपुर की घटना स्क्रिप्टेड थी? देश के गृह राज्य मंत्री का बेटा गिरफ्तार हो गया, उसके बाद इन सो कॉल्ड किसानों को क्या चाहिए? जरा इसे समझने की हम कोशिश करेंगे, तब हमें फैक्ट और चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी। इन योगेंद्र यादवों का क्या करेंगे अमित शाह और योगी आदित्यनाथ? योगी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई भी अपराधी उत्तर प्रदेश की सीमा में नहीं रह सकता। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अपराधियों को, गुंडों को, माफियाओं को उत्तर प्रदेश या तो छोड़ना होगा या जेल जाना पड़ेगा। लेकिन जो खुल करके कह रहा हो कि लखीमपुर में जो कुछ भी हुआ वो एक रिएक्शन था और ये होगा, ये कानून को धमका रहा है, और वो सब भी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में कह रहा है। जरा इसकी बात को सुनिए और बगल में इस जोड़ी को सुनिए, योगेंद्र यादव के इशारों को समझिए और राकेश टिकैत की भाषा को समझिए, योगेंद्र यादव के बॉडी लैंग्वेज को समझिए, तब फैक्ट और चीजें समझिए। गाड़ी में थे जिन्होंने लोगों को मारा। जब जंगल में खूंखार कोई आदमी हो जाता है, एक्शन का रिएक्शन है, वो कोई प्लानिंग नहीं है। यहाँ पे दोषी किसको कहते हैं? यहाँ गाड़ी टकराती है, तुरंत दोनों उतर के लड़ने लगते हैं सड़क के ऊपर। वो क्या है? वो रिएक्शन है, वो हत्या में नहीं आता, रिएक्शन है वो। आपको पढ़ दो पूरा हो है जी, नहीं मानते दोषी। आप जब आपकी गाड़ी लगती है तो पढ़े लिखे आदमी, उनको यह पता है कि इसका इंश्योरेंस है, आपकी जेब से एक पैसा नहीं लगता। वो सड़क पे बीच चौराहे पे खड़ा होकर रास्ता जाम करके लड़ता है इनका ही। इसमें आप टिकैत की भाषा को देखें, बॉडी लैंग्वेज। रवि जो इसका संचालन जो है, इस मंच का संचालन जो कर रहा था वो योगेंद्र यादव था, और योगेंद्र यादव ने इस मंच का संचालन किया। एक बार मैं चाहूंगा कि इसे आप फिर से सुनिए, तब चीजें क्लियर हो जाएंगी। और इसके बाद राकेश टिकैत ये कह रहा है कि हम उसे अपराधी नहीं मानते जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। अब बात को समझिएगा, आशीष मिश्रा के खिलाफ पुलिस के को अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। आशीष मिश्रा के खिलाफ यूपी पुलिस के पास यही सबूत है कि आशीष मिश्रा ये बता नहीं पाया है कि दोपहर को 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक वो कहां था। दोपहर 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे जब वारदात हो रहा था, उस समय आशीष मिश्रा कहां था ये वो बता नहीं पाया। इसके आधार पर उसकी गिरफ्तारी हो गई। लेकिन डंडों से पीट कर आशीष मिश्रा के ड्राइवर को मारा गया, ये चीजें पूरे वीडियो में दिख रहा है। उसके बचाव में राकेश टिकैत प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के मंच पर बैठ करके कह रहा है पत्रकारों के जवाब में कि मैं नहीं मानता जी, ये एक रिएक्शन है और ऐसा ही होता है। यदि इस तरह के लोगों के की सत्ता आई, सरकार आई, क्योंकि ये खुल करके राजनीति कर रहा है, तो क्या होगा? राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव ये सब मिलकर के करें। एक बार योगेंद्र यादव को भी सुन लीजिए, उसी कॉन्फ्रेंस के बाद वो क्या बोल रहा है, उसी प्रेस क्लब में। जरा सा योगेंद्र यादव को के तमाम मेंबर चबा करके, और वहां मौके पे मौजूद लखीमपुर में जो नेता गए थे, उनकी संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बताया गया कि संयुक्त किसान मोर्चा की मांग है कि इस हत्याकांड के प्रमुख आरोपी मोनू मिश्रा और उसके हिस्ट्री शीटर बाप अजय मिश्रा को गिरफ्तार किया जाए, अजय मिश्रा को यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से बर्खास्त किया जाए। किसानों के लिए ये घटना जलियांवाला बाग से कम नहीं है, और पिछले 6 दिन से सरकार ने किसानों के जख्म के ऊपर नमक डाला और कुछ नहीं किया है। वो उत्तर प्रदेश सरकार जो कि ठोकों की नीति करती है, अपराधियों को के नाम पे पकड़ के गोली मार देती है, वो मिनिस्टर के बेटे को 6 दिन बाद बुला के कॉफी पिला रही है, ये हमें मंजूर नहीं है। इसलिए हमने तय किया है कि 12 तारीख को देश भर के किसान तिकोनिया, लखीमपुर खेरी पहुंचे। अंतिम अरदास है, श्रद्धांजलि है, भोग है हमारे उन
4 किसान और 1 पत्रकार, 5 किसान शहीदों का, उसकी श्रद्धांजलि में पहुंचे। वहीं से कलश यात्रा, उनके अस्थि कलश लेके उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के लिए 75 यात्राएं निकलेंगी। देश के बाकी हर राज्य के लिए अलग अलग यात्रा शुरू होगी। 24 अक्टूबर तक यात्रा पूरी होगी। दशहरे वाले दिन इस बार नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी जैसे लोगों के पुतले जलाए जाएंगे। सच की विजय के लिए लोग उनके झूठ के पुतले जलाएंगे। 18 अक्टूबर को 6 घंटे के लिए रेल रोको किया जाएगा और 26 अक्टूबर को लखनऊ में एक महापंचायत आयोजित की जाएगी। लखीमपुर हत्याकांड को पहले दिन इसके अपने लोकतांत्रिक शांतिपूर्ण और हमारा संघर्ष जारी हो। आपने सुना योगेंद्र यादव को। योगेंद्र यादव के जो भी बयान आपने सुने, ये लग रहा होगा कितना और किस शहर का जाना चाहिए सरकार। देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री के लिए क्या इसे जलाया जाएगा और उत्तर प्रदेश के हर जिले में ये होगा। वो खुल करके कह रहा है कि 4 किसानों के लिए और 1 पत्रकार के लिए। बाकी सवाल यह है कि यदि आशीष मिश्रा गाड़ी ड्राइव कर रहा था तो फिर हरिओम मिश्रा को क्यों मारा गया? इस तरह से डंडों से मारा गया तो उसके मारने वाले, उसके हत्यारों का क्या? इससे साफ लग रहा है कि योगेंद्र यादव और राकेश टिकैत एक बड़े षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए है। पूरे उत्तर प्रदेश से दंगा करने की साजिश में है और देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ जिस ढंग से यह कह रहा है कि रावण और मेघनाथ की जगह पे इनको जलाया जाएगा, इसका क्या किया जाएगा? आपको वीडियो टूटता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन थोड़ी सी समस्या है यहां पे। इस मायने को समझना बहुत जरूरी है कि आखिर योगेंद्र यादवों का ये सरकार अब क्या करे। क्या सरकार को इन लेफ्ट लिबरल गिरोह जो मुट्ठी भर हैं, योगेंद्र यादव एक लेफ्टिस्ट एजेंडाधारी है जो अभी पिस्सू की तरह, कांग्रेस से जोक की तरह सिस्टम से जकड़ा हुआ है। सिस्टम में होते हुए भी, वो लेफ्टिस्ट होते हुए, सोनिया गांधी की जो मनमोहनी सरकार थी उसमें सोनिया का किचन कैबिनेट का मेंबर था, यूजीसी का मेंबर बना हुआ था। तो यूं ही नहीं ऐसे लोगों को इसकी हिस्सेदारी बनाई जाती है। और क्यों मैं कहता हूं कि खैरातियों के लिए ये चीजें आपको बेहतर समझ आ रही है। तो सवाल ये है कि जब इन लोगों का पोल अब खुल रहा है तो सरकार इनका क्या करे? क्या सोशल मीडिया पर अब राष्ट्रवादियों को यह मुहिम नहीं चलाना चाहिए कि इन लोगों से देश को खतरा है तो इनके खिलाफ अब कार्रवाई हो? उत्तर प्रदेश की उन 4 सो-कॉल्ड किसानों की जो मौत हुई है, उनकी अरदास को लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले में, उसके बाद रेल रोको करेंगे, भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का पुतला जलाएंगे। इन तमाम चीजों को लेकर के अब क्या इस सरकार को क्या स्टैंड लेना चाहिए? क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार जो इतना इस कदर मुखर है, उन्हें क्या करना चाहिए? या फिर इन लेफ्ट लिबरल गिरोह के षड्यंत्रकारियों से डर रहे? क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार बैकफुट पे आ रही है इन योगेंद्र यादवों और टिकैतों से, जिनका खुल करके लखीमपुर का लक्ष्य साफ हो गया कि लखनऊ के लिए लखीमपुर का लक्ष्य कैसे तैयार किया गया और एकाएक पूरी राजनीति क्यों उत्तर प्रदेश में ही सेंट्रलाइज हो गई? पंजाब से सिद्धू आता है, वो पंजाब का चीफ मिनिस्टर आता है, छत्तीसगढ़ में तमाम चीजें दलितों के साथ अत्याचार रहा है, छत्तीसगढ़ का चीफ मिनिस्टर वहां पहुंचते हैं। इसके क्या मायने हैं ये समझना पड़ेगा।